नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मेष लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2026 में मेष राशि वालों का प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके भी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न कोई समस्या चल रही हो तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नेम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डिटेल सही से पता आपको नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं फरवरी 2026 में किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी और फिर हम उसके बाद आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करें इस महीने बुध की, तो बुध ग्रह जो हैं वो 3 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि परिवर्तन भी इसी राशि में रहेगा, कुंभ राशि में, और शुक्र 6 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2026 को करेंगे और 13 फरवरी 2026 से ये भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और लाभ भाव में स्थित रहेंगे। इसके अलावा मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं और ये मंगल आपके 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि उच्चस्थ अवस्था में उससे पूर्व रहेंगे, दशम भाव में रहेंगे, रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके रहेंगे, लेकिन 23 तारीख के बाद ये लाभ भाव में चला जाएंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु भी इसी भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 ग्रह इस भाव में यहाँ पर रहेंगे और इस समय में सूर्य और बुध की स्थिति होने से बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा। राहु और सूर्य का होने से यहाँ पे ग्रहण दोष बनता हुआ दिख रहा है राहु और सूर्य का। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मंगल और सूर्य की एक साथ युति होने से काफ़ी अच्छा और सकारात्मक देखने को मिलेगा। शनि आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे मीन राशि में, गुरु जो हैं वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फरवरी 2026 में इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है और ये स्थिति पूर्ण रूप से प्रबल योग बना रही है मित्रों, क्योंकि 23 फरवरी 2025 तक मंगल जो हैं वो आपके उच्च अवस्था के हैं, रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के स्वामी ही जब बली हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो आपके रिलेशनशिप को ये अच्छा बनाएंगे। और पिछले कुछ समय से जो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन वाली स्थिति है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ या बहुत कम बात करते हैं, रिप्लाई बहुत कम करते हैं, आप कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं या वापस कॉल नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, व्यवहारिक रूप से वैचारिक रूप से मतभेद देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में तालमेल जो पहले शुरू में था उस तरह का तालमेल इस समय में दिख नहीं रहा है। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। वही मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखें तो उसमें भी तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ससुराल पक्ष से दिक्कत परेशानियां आपको इस समय में देखने को मिल रही हैं।
तो कुल मिलाकर के इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में और आप परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको एक सलूशन, उसका हल नहीं मिल रहा है और एक सेटिस्फेक्शन आपके भीतर नहीं दिख रही है। क्योंकि शुरू में अगर देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, मधुर था, पार्टनर केयरिंग वाले थे, आप उनकी केयर करते थे, जब जब उनको आपकी मदद चाहिए होती थी तब तब आप हमेशा उनका साथ देते थे, सहयोग देते थे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, ये जो फरवरी 2025 तक का जो 2026 तक का जो समय रहेगा, तो ये 2026 तक का जो टाइम मेष राशि वालों के लिए रहेगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो इस समय में बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ फोनिकली, सोशल मीडिया पे बातचीत करेंगे, वर्चुअली वो आपके साथ जुड़ेंगे और बातचीत से आप समस्या को समाधान की तरफ ले जाएंगे। बातचीत की टेबल पे आकर के आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के प्रति आपका व्यवहार केयरिंग वाला रहेगा, हेल्पिंग वाला रहेगा और इस समय में आमने सामने मुलाकात भी आप दोनों की होगी और जो भी बातचीत होगी वो बहुत अच्छे से होगी। पार्टनर रियलाइज़ करेंगे, आप भी रियलाइज़ करेंगे, पार्टनर रिग्रेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो पास्ट में हो गया है उन बातों को छोड़ करके आप एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में सेपरेशन में अगर आप हैं तो वो सेपरेशन खत्म होगा, ब्रेकअप हो गया है तो फिर से पैचअप रियूनियन हो जाएगा 23 फरवरी 2026 तक। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप दोनों के बीच में यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, ईगो क्लैश खत्म होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपस में बातचीत करते हुए जो दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दिक्कत परेशानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं बहुत बुरी भाषा उपयोग करते थे, वो स्थिति ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। फरवरी के स्टार्टिंग से ही थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं आपको लेकर के या कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ रही है उससे, तो वो परेशानी दूर होती हुई दिख रही है। इस समय में आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कहीं पर मूवी देखने एक साथ जा सकते हैं। इस समय में अगर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे तो उससे भी आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं, वहाँ से भी बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि आप किसी हिल स्टेशन का या कोई यात्रा आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या होटल में एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं या आपके पार्टनर को सरप्राइज़, कोई गिफ्ट इस समय में दे सकते हैं आपको। इसके अतिरिक्त इस समय में आपके पार्टनर कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट आपको कर सकते हैं या पहले से अगर प्रॉमिस कमिटमेंट किया हुआ है तो वो फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे मित्रों, क्योंकि सिंगल लोगों के लाइफ में फरवरी 2025 में आप देखेंगे कि जैसे ही 14 फरवरी के बाद का टाइम शुरू होगा, 14 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं, आप किसी ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं या वर्क प्लेस पे आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। पहले से अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या कोई अन्य इंसान भी आपको प्रपोज़ कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है 12 फरवरी 2025 के बाद। 12 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, यह समय में एक्स पार्टनर की वापसी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर को रियलाइज़ भी हो रहा है, उनको रिग्रेट भी हो रहा है, उनको ये लग भी रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया आपसे दूरी बनाने का या आपसे दूर हो गए तो
उस पे उनको बहुत ज़्यादा इस समय में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और वो वापस ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में। तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ 12 फरवरी के बाद इस प्रकार के योग बने हुए हैं। वही बात करें हम वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए, तो इस समय में उनकी लाइफ में भी बातचीत शुरू हो सकती है 10 फरवरी 2026 के बाद। और 10 फरवरी 2026 के बाद जैसे ही समय शुरू होगा, उसके बाद आप जिन्हें मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं, उनसे भी आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। या फिर पहले एक दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खुल करके आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप उन्हें लाइक करते हैं, लव करते हैं, तो ऐसे में वो इंसान भी आपको इस तरह की बातें बताएंगे। आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको वो प्रपोज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के योग पूर्ण रूप से फरवरी 2026 में बने हुए हैं। ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा दिख रहा है मित्रों। और पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, परेशानियां आ रही हैं, या आपस में मनमुटाव, मतभेद या मनभेद देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये समय में आप देखेंगे कि वो मतभेद और मनभेद समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ससुराल पक्ष से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 23 फरवरी 2026 तक। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे, अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी के योग भी इस समय में बने हुए हैं। फरवरी के एंड से पहले पहले ये योग बन रहे हैं। या हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया या दूरी बना ली है, या इस समय में वो आपसे प्यार नहीं कर रहे या आपसे मनमुटाव है, वो ठीक होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे अगर आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं तो बातचीत ज़रूर करेंगे। अनब्लॉक आपके पार्टनर जो है वो ज़रूर आपको करेंगे। किसी अलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी, घर को लेकर के कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो समाप्त होगी, आपस में मामला हल होगा। या डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय इस समय में आता है, तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, पक्ष में रहेगा। वही बात करें हम निसंतान लोगों की, तो संतान को लेकर के भी इस समय में योग अच्छे बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होता हुआ अब इस समय में दिख नहीं रहा है, और ये फरवरी के शुरू से ही इस प्रकार के योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव, प्रपोज़ल आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये शुरुआत आपकी किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से भी दिख रही है मुझे। और कहीं ना कहीं जो भी रिश्ता, प्रस्ताव, प्रपोज़ल आपको मिलेगा उसे आप खुशी से स्वीकार करेंगे। और पहले से कहीं पर बातचीत चल रही है तो वो बातचीत और तेज़ चलेगी, और रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में हो सकता है। ये योग 4 फरवरी से ही बने हुए हैं। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप का पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो ऐसे में बातचीत वहाँ पे आगे बढ़ेगी, फिर से बातचीत चालू होगी। और ऐसे में जो दिक्कत परेशानियाँ आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो वो ख़त्म होगी। ये समय में अगर आप दूसरा विवाह किसी कारणवश करना चाहते हैं तो ऐसे में दूसरे विवाह के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे, या आपकी परिजन नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। बातचीत आगे बढ़ेगी। जो भी कन्फ्यूजन या जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट होंगी। जो कमिटमेंट प्रॉमिस उन्होंने दिया है वो ज़रूर पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में बने हुए हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी दिख रही है, अस्थिरता दिख रही है, और इस समय में एक बेचैनी और एक डर वाली स्थिति बनी हुई है, या कहीं ना कहीं पार्टनर इस समय में इग्नोर कर रहे हैं या सही ढंग से वो बातचीत आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थिति 7 फरवरी के बाद सही होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे और एक अच्छे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, और उसमें जो भी समस्याएं हैं वो सही होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही हैं।
तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है, जैसे लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, या आपकी मैरिड लाइफ में, या ओवरऑल और कोई समस्या है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।